नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना नमन मित्र सर। तो रिवीजन सीरीज आपका चल रहा है फॉर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम +2 के लिए। तो आज हम लेके आए आपका यहाँ पे एक और लेक्चर, जिसमें आपको गॉस लॉ और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का दिया जाएगा वन शॉट। सारे मेन फॉर्मूलाज आपको याद करवाए जाएंगे। इससे पहले मैंने आपको वन शॉट दिया था डाइपोल तक के फॉर्मूलाज का, और उसके हमने 2025 के क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे, जो आपके बड़े काम आने वाले हैं। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वीडियो को अपना यहाँ पे देखिए, उसके बाद में यहाँ पे इसको अटेंड करिए। हम जानेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। तो बेटा, आप सबको मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वजह से एक आपको मिलेगा एनर्जी। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वजह से एनर्जी का लेना है आइडिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वजह से अगर आपको लेना है एनर्जी का आइडिया, तो एक हमने टर्म का इंट्रो किया था जिसको नाम दिया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या नाम दिया था? इलेक्ट्रिक फ्लक्स नाम दिया था। तो इसको हमने क्या डिफाइन किया था? जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तुम्हारे एक एरिया को नॉर्मली क्रॉस करेगा, उस नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को नाम दिया था फ्लक्स। क्या नाम दिया था? फ्लक्स नाम दिया था। ये आपको मालूम होना चाहिए। तो ये तुम्हारे सामने क्या बनेगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, number of electric field lines crossing an area normally is known as electric flux। आपको ये बताया गया था। उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला आपको दिया गया था, जो बनेगा E डॉट ए। ये तुमको पता होना चाहिए। और सबको मालूम है जब भी दो वेक्टर्स के बीच में आएगा डॉट प्रोडक्ट, आपको मिलेगा कॉस थीटा। ये भी आपको मालूम है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला आपका बनता है ये कॉस थीटा, जहां पे तुम्हारा थीटा एंगल बनेगा बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर। ये आपको पता होना चाहिए। तुमने भी कहा ठीक, मैंने भी कहा ठीक। जी बिल्कुल सही बोला। थीटा एंगल आएगा बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर। बेटा, एरिया की बात करेगा, एरिया इज द वेक्टर क्वांटिटी। सबसे पहले आपको एरिया के वेक्टर की डायरेक्शन को मार्क करना आना चाहिए, तब जाके आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकाल पाओगे। उसके बाद जाके ये आपका सॉल्व होगा। क्लियर है? आइए जानते हैं अपना यहाँ पे तुम्हारा फ्लक्स का यहाँ पे यूनिट क्या बनेगा। अगर आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऐसे यूनिट की बात करोगे, किसकी बात करोगे? ऐसे यूनिट की। दिमाग लगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट आपका बनेगा न्यूटन पर कूलम, एरिया का बनेगा मीटर स्क्वायर। तो ये तुम्हारे सामने क्या आया? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट। तुमने भी कहा ठीक, मैंने भी कहा ठीक। उसके बाद बेटा, इससे पहले हम फ्लक्स को अपना यहाँ पे सॉल्व करें, आपको हमने सिखाया था कि आपको एरिया वेक्टर को मार्क करना आना चाहिए। जब तक आप एरिया वेक्टर मार्क नहीं कर पाओगे, वो आपका सॉल्व नहीं होगा। तो बेटा, आपको यह बताया गया था कि दुनिया में अगर आप सरफेस की बात करोगे, वो आपका दो टाइप का होगा। एक बनेगा ओपन सरफेस और एक बनेगा क्लोज सरफेस। आइए जानते हैं एरिया वेक्टर कैसे आपका मार्क किया जाएगा। तो सबसे पहले मैंने आपको ज्ञान दिया था एरिया वेक्टर का। ये वेक्टर बनाना आपको आना चाहिए। सबको मालूम है एरिया वेक्टर का फॉर्मूला या वेक्टर का फॉर्मूला। जब भी आपने किसी भी मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई किया डायरेक्शन के साथ, वो तुम्हारा बनेगा एरिया वेक्टर। क्या बनेगा? एरिया वेक्टर बनेगा। बेटा, दुनिया में अगर आप सरफेस की बात करोगे, दो टाइप का होगा। बेटा, एक तुम्हारा बनेगा ओपन सरफेस और एक तुम्हारा बनेगा क्लोज सरफेस। ये आपको पता होना चाहिए। दुनिया में जितना भी होगा 2D सरफेस, ये बनेगा ओपन सरफेस, और दुनिया में जितना भी होगा 3D सरफेस, ये क्या बनेगा? क्लोज सरफेस। ये ज्ञान आपको पता होना चाहिए। बेटा, ओपन सरफेस की बात करेगा जिसका वॉल्यूम नहीं होगा, एग्जांपल रिंग, डिस्क, ट्रायंगुलर प्लेट, ये सब तुम्हारा बनेगा ओपन सरफेस। तो हम लोगों ने क्या देखा कि दुनिया में जितना भी होगा ओपन सरफेस, एरिया वेक्टर के डायरेक्शन की बात करेगा, वो हमेशा उसके नॉर्मली काम करेगा। कैसे काम करेगा? नॉर्मली। सर, दुनिया में जो जितना भी होगा ओपन सरफेस, अगर आप उसके एरिया वेक्टर के डायरेक्शन की बात करोगे, उसके नॉर्मली काम करेगा। तेरी मर्जी है, जैसे मर्जी मार्क कर ले।
शर्तें हैं, वो तुम्हारे सरफेस के नॉर्मल आना चाहिए बस। एग्जाम्पल, जैसे कि बेटा ये तुम्हारा यहाँ पे रिंग बना, इस रिंग के एरिया वेक्टर के डायरेक्शन की बात करेगा, इसके नॉर्मल आएगा, नॉर्मल या तो आएगा जे कैप में या तो आएगा माइनस जे कैप में, तेरी मर्जी है, जैसे मर्जी मार्क कर ले। क्लियर है? और रिंग का रेडियस को अगर मैंने यहाँ पे आर माना, अगर आप इसके एरिया वेक्टर की बात करोगे तो वो क्या बनेगा, अभी तक तुमने जो भी एरिया पढ़ा वो था एरिया का मैग्नीट्यूड। तो ओपन सरफेस के अगर आप एरिया वेक्टर की बात करोगे, इसका रिंग का एरिया आपका आएगा पाई आर स्क्वायर। डायरेक्शन की बात करेगा, या तो आएगा जे कैप या तो आएगा माइनस जे कैप। तुमने भी कहा ठीक, मैंने भी कहा ठीक, ऐसे करके हमने मार्क किया था ओपन सरफेस का एरिया वेक्टर। उसके बाद क्लोज सरफेस की बात करेगा, दुनिया में जितना भी होगा 3D सरफेस, इसको हमने नाम दिया था क्लोज सरफेस। या आप ऐसा समझो, जिस सरफेस के पास वॉल्यूम होगा वो बनेगा क्लोज सरफेस। क्या बनेगा? क्लोज सरफेस बनेगा। आपको ये बताया गया था क्लोज सरफेस के एरिया वेक्टर के डायरेक्शन की बात करेगा, जिन सरफेस से मिलके बना है क्लोज सरफेस। क्या बोला? जिन सरफेस से मिलके बना है क्लोज सरफेस, हर सरफेस के आउटवर्ड नॉर्मल मार्क किया जाएगा उसका एरिया वेक्टर। तो यहाँ पे क्या आएगा, हर सरफेस के आउटवर्ड नॉर्मल मार्क किया जाएगा एरिया वेक्टर, ये आपको पता होना चाहिए। एग्जाम्पल क्यूब, अगर तू क्यूब की बात करेगा, बेटा क्यूब आपका बनेगा क्लोज सरफेस। जितने सरफेस से मिलके बना है, हर सरफेस के आउटवर्ड नॉर्मल मार्क किया जाएगा उसका एरिया वेक्टर। एग्जाम्पल, एक सरफेस आपका ये आया, इसके आउटवर्ड नॉर्मल, एक सरफेस ऊपर वाला आया, इसके आउटवर्ड नॉर्मल, एक आया साइड वाला, इसके आउटवर्ड नॉर्मल, एक नीचे वाला आया, इसके आउटवर्ड नॉर्मल, एक बाहर वाला आया, इसके आउटवर्ड नॉर्मल, एक पीछे वाला आया, उसके आउटवर्ड नॉर्मल। ये हमने मार्क कर दिया क्लोज सरफेस का एरिया वेक्टर। एग्जाम्पल एक और, ताकि अच्छे से आपको एरिया वेक्टर मार्क करना आ जाए, एक सरफेस हमने और लिया, ये तुम्हारा बनेगा सिलेंडर। सबको मालूम है सिलेंडर की बात करेगा तो ये भी बनेगा क्लोज सरफेस। सिलेंडर आपका बना है 3 सरफेस से मिलके, 2 बनेगा फ्लैट और 1 बनेगा कर्व। जितने सरफेस से मिलके बना क्लोज सरफेस, हर सरफेस के आउटवर्ड नॉर्मल आपको मार्क करना है। तो फ्लैट सरफेस के आउटवर्ड नॉर्मल आएगा, तो फ्लैट सरफेस के आउटवर्ड नॉर्मल आएगा, फ्लैट सरफेस के आउटवर्ड नॉर्मल आएगा, कर्व सरफेस का आउटवर्ड नॉर्मल आएगा। ये देख, हमने सबका मार्क कर दिया एरिया वेक्टर। और फ्लक्स की बात करोगे, एंगल आपका आएगा एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, तब जाके आप फ्लक्स को निकाल पाओगे। आपको ये सिखाया गया था। बेटा क्वेश्चंस की बात करेगा, डोंट वरी फॉर दैट। जैसे हमने आपका एक वीडियो बनाया था 2025 के पीवाईक्यूज का, गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का भी आपका यहाँ पे क्वेश्चंस का पीवाईक्यू आने वाला है, वो रहेगा इसका नेक्स्ट वीडियो। चलिए भाई सुनो, इसके बाद बेटा एक बंदा आया था जिसका नाम था गॉस। गॉस ने अपना लॉ दिया था। गॉस साहब ने ये कहा था, जितना चार्ज आपका सरफेस के अंदर बंद होगा वही चार्ज आपको क्या देगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या देगा? उन्होंने हमें ये बताया था, एक क्लोज सरफेस के अंदर जितना चार्ज आपका बंद होगा वही चार्ज आपको क्या देगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स देगा। क्या देगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो उन्होंने ये कहा था, क्लोज सरफेस का इंटीग्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर का ओवर द क्लोज सरफेस, ये इक्वल आएगा वैक्यूम में चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट के। ये तुम्हारा बना था गॉस लॉ। और सबको मालूम है E डॉट ds क्या बना, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स बना। देखिए आपका सॉल्व हो गया, ये तुम्हारा गॉस लॉ था। मतलब आज के बाद जब भी आपको किसी भी क्लोज सरफेस की वजह से या किसी भी चार्ज की वजह से फ्लक्स को निकालना है, बस आप लगाना गॉस लॉ, वो आपका सॉल्व हो जाएगा। लेकिन सरफेस आपका क्लोज होना चाहिए, ये तुम्हारा शर्त है। तो गॉस लॉ ने ये कहा था कि अगर आपका सरफेस क्लोज नहीं है तो पहले सरफेस को क्लोज किया जाएगा एक सरफेस को मानकर। उसको नाम दिया गया था
इमेजिनरी गॉसियन सरफेस। सब बोलो भाई, क्या नाम दिया गया था उसको? इमेजिनरी गॉसियन सरफेस। तुमने भी कहा ठीक, मैंने भी कहा ठीक। बेटा इमेजिनरी गॉसियन सरफेस की बात करेगा, इट कैन बी ऑफ एनी शेप, इट कैन बी ऑफ एनी शेप, इट कैन बी ऑफ एनी साइज, डजंट मैटर। बस शर्त यह है कि जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो पॉइंट तुम्हारा गॉसियन सरफेस पर लाई करना चाहिए और एक आपका सिमेट्री बनना चाहिए। आपको गॉसियन सरफेस को इमेजिन करना आना चाहिए। क्लियर है? इसी के साथ साथ तुम्हारा बना था एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। बेटा जहां कूलम लॉ तुम्हारा फेल हुआ था वहां पे आएगा गॉस लॉ। कूलम लॉ कब फेल हुआ था? वो तुम्हारा फेल हुआ था कि अगर कोई ऐसा बॉडी आया जो पॉइंट चार्ज नहीं बनेगा, कूलम लॉ आपका फेल हो जाएगा। तो बेटा अगर आपके सामने कोई ऐसा बड़ी बॉडी आया जो पॉइंट चार्ज नहीं है, तब क्या होगा? तब गॉस लॉ का यूज करके आप निकाल पाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आया आप निकाल पाओगे इलेक्ट्रिक फोर्स और वो आपका सॉल्व हो जाएगा। ये गॉस लॉ की खासियत है। सबसे पहला डाउट, सर अगर हमारे सामने बड़ी बॉडी आया तो बड़ी बॉडी का चार्ज फैलने का 3 पॉसिबिलिटी है। या तो चार्ज फैलेगा लेंथ के लॉन्ग, या तो चार्ज फैलेगा एरिया के लॉन्ग, या तो चार्ज फैलेगा वॉल्यूम के लॉन्ग। अगर तुम्हारे बॉडी पे चार्ज फैला लेंथ के लॉन्ग, तो हमने क्या किया? 1 मीटर में जितना चार्ज आया उसको नाप लिया। उस टर्म को हम लोगों ने नाम दिया था लीनियर चार्ज डेंसिटी। सब बोलो भाई, क्या नाम दिया था? लीनियर चार्ज डेंसिटी नाम दिया था। लैम्डा बनेगा उसका सिंबल, ये बनेगा चार्ज पर यूनिट लेंथ। एग्जाम्पल रॉड, एक मेरे पास रॉड है, रॉड को चार्ज दिया, पूरा चार्ज रॉड के लेंथ पे फैल जाएगा। देखा? तो इसके लिए आपके पास क्या आएगा? लैम्डा। लैम्डा क्या बनेगा? लीनियर चार्ज डेंसिटी। सेकेंड पॉसिबिलिटी की बात करेगा बेटा, वो आपका बनेगा सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी के सिंबल की बात करेगा, वो बनेगा सिग्मा। अगर तुमने किसी बड़ी बॉडी को चार्ज दिया और वो चार्ज बॉडी के एरिया पे फैलेगा, जितना चार्ज 1 मीटर स्क्वायर के एरिया पे आएगा उसी को नाम दिया सिग्मा। क्या नाम दिया? सिग्मा नाम दिया। तो सिग्मा तुम्हारा बनेगा चार्ज पर यूनिट एरिया। तुमने भी कहा ठीक, मैंने भी कहा। एग्जाम्पल तुम्हारे सामने आएगा यहाँ पे डिस्क। जैसे मैंने कोई आपका डिस्क लिया, जैसी चार्ज दिया पूरा चार्ज डिस्क के एरिया पे फैल जाएगा। इसके लिए क्या डिफाइन किया जाएगा? सिग्मा। क्या डिफाइन किया जाएगा? सिग्मा। थर्ड पॉसिबिलिटी की बात करेगा, तुमने बॉडी को चार्ज दिया और चार्ज बॉडी के वॉल्यूम पे फैल गया। तब हमने क्या किया? 1 मीटर क्यूब के वॉल्यूम में जितना चार्ज आया उसको नाप लिया, उसको नाम दिया वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। क्या नाम दिया? वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। उसके सिंबल की बात करोगे, ये बनेगा रो, ये आपको मालूम होना चाहिए। थर्ड टर्म तुम्हारा बना वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, सिंबल बनेगा रो। तो ये क्या बनेगा? जितना चार्ज तुम्हारा 1 मीटर क्यूब के वॉल्यूम पे आएगा वो आपको देगा रो। क्या देगा? रो देगा। आपको पता होना चाहिए। इसके बाद तुम्हारे सामने आता है एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। इसका फॉर्मूला आपको ड्राइव करवाया जाएगा, जैसे कल हमने वीडियो में फॉर्मूला ड्राइव किया था पीवाईक्यू के माध्यम से। ठीक है बेटा, डोंट वरी फॉर दैट। तो अगर आप गॉस लॉ के एप्लीकेशंस की बात करोगे, अगर आप गॉस लॉ के एप्लीकेशंस की बात करोगे, सबसे पहला एप्लीकेशन जो आपके सामने आया वो आया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर कैरिंग चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर कैरिंग चार्ज। देख भाई कैसे आपका आया, सुनो मेरी बात। एक आपको दिया था इनफाइनाइट वायर। सबको पता है जैसी वायर पे चार्ज दिया तो चार्ज फैल जाएगा लेंथ के लॉन्ग। याद है कि नहीं याद है? है ना? इसके लिए यहाँ पे बोलो क्या आएगा? लैम्डा। लैम्डा क्या बनेगा इसका? लीनियर चार्ज डेंसिटी। आपको उस पॉइंट पे निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड
जो वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे लाई करेगा आर दूरी पे, इस पॉइंट पे आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। स्टेप वन, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन की बात करेगा, हमेशा वो आपका रेडियली आउटवर्ड्स काम करेगा, है ना। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला का मैग्नीट्यूड आपका आया था लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। जब तक आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा यू कांट सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। बेटा हमें वैल्यू पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड की बात करेगा 2 लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आ जाएगा। ये तुम्हारा बना इन्फिनिट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। ग्राफ काफी मेन होते हैं इनके। ग्राफ की बात करेगा, वाई में बना इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्स में बना आपका दूरी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दूरी के आया इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ग्राफ का शेप क्या बन जाएगा, हाइपरबोला। ये तुम्हारा ग्राफ का शेप भी बन गया, तुमने भी कहा ठीक, मैंने भी कहा ठीक। ये तुम्हारा बना पहला एप्लीकेशन। सेकंड एप्लीकेशन की बात करेगा, हमने कंडक्टिंग शेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ड्राइव किया था 3 पॉइंट पे। बड़ा एक प्रॉपर्टी था कंडक्टर का, आपने जैसे भी किसी भी कंडक्टर को चार्ज दिया वो सारा चार्ज आपका सरफेस पे आ जाएगा। कंडक्टर के अंदर चार्ज की बात करेगा, कितना आएगा, 0। कितना आएगा, 0 आएगा। आइए सेकंड प्रॉपर्टी आपके पास था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग शेल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग शेल करीब ना यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग शेल, या इसको हमने नाम दिया था कंडक्टिंग स्फीयर। बात तो एक ही है, 2 मिनट में आपका सॉल्व हो जाएगा। देख भाई कैसे, सबका ध्यान बोर्ड पे भाई, सब बच्चे प्लीज। एक हमने आपका यहाँ पे कंडक्टिंग शेल लिया था, इसका सेंटर O था, R इसका रेडियस था। जैसे ही आपने चार्ज दिया, सबको मालूम है इसका चार्ज कहां पे आ जाएगा, इसके सरफेस पे आ जाएगा। बोलो कहां पे आ जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा। आया कि नहीं आया। जब भी चार्ज तुम्हारे सरफेस पे फैलेगा, तुम्हारे सामने आया था सिग्मा। वो सिग्मा को हमने क्या नाम दिया था, सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या नाम दिया था, सरफेस चार्ज डेंसिटी नाम दिया था। ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो देख बेटा यहाँ पे हमारे पास 3 पॉइंट थे। एक पॉइंट आपका इनसाइड लाई करेगा, एक पॉइंट आपका लाई करेगा सरफेस पे, और एक पॉइंट कहां पे लाई करेगा, आउटसाइड लाई करेगा। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ड्राइव किया था। सबसे पहला केस, जब पॉइंट पी इनसाइड लाई करेगा, छोटे आर का वैल्यू बड़े आर से कम होगा, है ना। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेगा तो ये आपका आएगा 0। कितना आएगा, 0 आएगा। सेकेंड, जब तुम्हारा पॉइंट पी लाई करेगा सरफेस पे, जब तुम्हारा पॉइंट पी लाई करेगा सरफेस पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करोगे वो आपका आया था KQ/R² या सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आया। और जब तुम्हारा पॉइंट पी लाई करेगा आउटसाइड द सरफेस, मतलब छोटे आर का वैल्यू बड़े आर से ज्यादा होगा, तब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपका सिंपली काम करेगा लाइक अ पॉइंट चार्ज। तो ये आपका आ जाएगा KQ/R²। ये आपको पता होना चाहिए। इसका भी हमने ग्राफ ड्रॉ किया था, देख कैसे। ग्राफ की बात करेगा, वाई में आपका बना था इलेक्ट्रिक फील्ड, जब छोटे आर का वैल्यू बड़े आर के इक्वल आएगा तो पॉइंट कहां पे आएगा, सरफेस पे। जब छोटे आर का वैल्यू आर से कम होगा, पॉइंट कहां पे लाई करेगा, इनसाइड। जब छोटे आर का वैल्यू आर से ज्यादा होगा तो पॉइंट कहां पे लाई करेगा, आउटसाइड। अंदर से लेके सरफेस तक फील्ड आपको मिला 0। जैसे ही आप सरफेस पे आए, फील्ड आपको मिलना स्टार्ट हुआ, और वो मिलेगा मैक्सिमम KQ/R²। जैसे जैसे आप सरफेस से दूर जाते जाओगे तो फील्ड आपका कम होता जाएगा। और वेरिएशन की बात करेगा, कब बनेगा, ये तुम्हारा यहाँ पे ग्राफ बना, ये आपको पता होना चाहिए। ये तुम्हारा बना सेकंड एप्लीकेशन। बेटा थर्ड एप्लीकेशन की बात करेगा, थर्ड एप्लीकेशन की बात करेगा, वो बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू
infinite plane sheet carrying charge. Electric field due to infinite plane sheet carrying charge, इसका फॉर्मूला भी हमने ड्राइव किया था, ये भी आपका फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। एक तुम्हारे सामने प्लेन शीट था, प्लेन शीट की बात करेगा, ये बनेगा इनफाइनाइट। क्या बनेगा? इनफाइनाइट। जैसे ही आपने प्लेन शीट को चार्ज दिया तो पूरा चार्ज तुम्हारा शीट के एरिया पे फैल जाएगा, ये आपको पता है। और जैसे ही चार्ज आपका एरिया पे फैलेगा तो बोलो क्या आएगा? सिग्मा। क्या आएगा? इस शीट की वजह से अगर आपको किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया था सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला बहुत बड़ी बात है कि देख, इस फॉर्मूला में कहीं पे दूरी नहीं आया। इसका मतलब ये है प्लेन शीट की वजह से जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो मिलेगा यूनिफॉर्म। क्या मिलेगा? यूनिफॉर्म। ये आपको पता होना चाहिए कि जब भी आपको अपना प्लेन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करनी है तो वो आएगा यूनिफॉर्म। बोलो क्या आएगा? यूनिफॉर्म आएगा। फॉर्मूला आपको याद हो चुका होगा, मैं यहाँ पे उम्मीद करता हूं। और ग्राफ इसका हमने यहाँ पे ड्रॉ किया इलेक्ट्रिक फील्ड और दूरी के बीच में, तो फील्ड हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। क्या रहेगा? कांस्टेंट। क्लियर है बेटा? अब सुनो, मैंने पूरे चैप्टर 1 के आपको फॉर्मूलाज का वन शॉट दे दिया, ठीक है ना? तो कल हम वीडियो लेके आएंगे तुम्हारे 2025 के पीवाईक्यूज का, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा और डेरिवेशंस को भी डिस्कस किया जाएगा। तो सारे बच्चे चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और अपना यहाँ पे शेयर करिए। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।